रेखा और सुजीत अभी कुछ दिन पहले ही अपनी पुरानी हवेली छोड़कर एक नए फ्लैट में शिफ्ट हुए थे। हवेली छोड़ने की वजह उनका एक 6 साल का बेटा था जिसकी उसी हवेली में अज्ञात कारणों से मौत हो गई थी। अपने बेटे के अकाल मृत्यु के कारण रेखा और सुजीत का उस हवेली में रहना असंभव हो चुका था, क्योंकि उस हवेली के कोने कोने में उस बच्चे की किलकारियां बजती थीं। प्रवीण, जो रेखा और सुजीत के पुराने घर पे उनका पड़ोसी था, आज वो उनसे मिलने आया था। नए घर में चारों तरफ सन्नाटा था। सुजीत सोफे पे बैठा था और रेखा अंदर किचन में थी। प्रवीण के वहां आते ही सुजीत उसे अंदर बुलाया और रेखा को कॉफी बनाने को बोला और दोनों की बातचीत शुरू हो गई। अरे प्रवीण, यहाँ कैसे आना हुआ? मुझे आपके पुराने हवेली के बारे में कुछ। अभी प्रवीण अपनी बात पूरी कर पाता कि सुजीत ने उसकी बात काटते हुए बोला, देखो, मुझे उस घर के बारे में कोई बात नहीं करनी। ना हम वहां रहते हैं और ना हमें वहां से कोई मतलब है। इतने में वहां रेखा भी आ गई। पर ये बात जरूरी है। मैं सच कह रहा हूं। मुझे उस घर में वो दिखाई देते हैं हमेशा, कभी छत पे तो कभी खिड़की के पास। क्या बकवास है ये सब? मेरा बेटा मर चुका है। बेहतर होगा कि हम सब ये बात मान लें। लेकिन मैं सच कह रहा हूं, आपका बेटा मर के भी गया नहीं है, वो अब भी वहीं है। इस पर सुजीत गुस्से में चिल्लाता हुआ प्रवीण को घर से जाने को कहा। प्रवीण दुखी होकर वहां से चला गया। प्रवीण की बातें सुजीत के लिए बेकार थी, पर रेखा इन बातों को सुनकर अपने मरे हुए बेटे से एक बार फिर से मिलने की उम्मीद पाल बैठी थी। अगले दिन सुजीत ऑफिस के लिए निकल पड़ा। शाम में जब वापस घर आया तो रेखा का घर पे कोई अता पता नहीं था। कॉल मिलाने पर रेखा की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। सुजीत समझ चुका था कि रेखा कहाँ गई है। थक हार कर वो अपनी पुराने घर की तरफ निकल पड़ा। वहां पहुंचकर देखा तो घर का दरवाजा खुला पड़ा था। सुजीत घर में दाखिल हुआ। अंदर कुप अंधेरा छाया हुआ था, कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए उसने अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाई और धीरे धीरे अंदर जाने लगा। अभी सुजीत 2-4 ही कदम चला होगा कि अचानक उसके पीछे दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सुजीत चौंक गया। तभी उसने सुना कि ऊपर के कमरे से किसी के हंसने की आवाज आ रही थी। सीढ़ियों से चढ़कर जब वो ऊपर गया तो उसके सामने जो नजारा था उसे देखकर उसके होश उड़ गए। रेखा वहां अंधेरे में बैठकर बातें कर रही थी और जोर जोर से खिलखिलाकर हंस रही थी। सुजीत को देखते ही उसने कहा, सुजीत देखो ना, हमारा बेटा वापस आ गया है। सुजीत चुपचाप वहां खड़ा रहा और रेखा से कहा, वहां कोई नहीं है रेखा, हमारा बेटा मर चुका है। तुम ये सब बात भूल जाओ और चलो यहाँ से। मैं अपने बेटे को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। कितना इंतजार किया है मैंने, अब दोबारा मैं इसे नहीं खो सकती। आपको जाना है तो जाओ, मैं नहीं आ रही। ठीक है, रहो यहीं पे तुम। जब होश ठिकाने आ जाए तो वापस आ जाना। सुजीत गुस्से में बोला और वहां से निकलने लगा। वो तेजी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। अंधेरा होने के नाते कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, जिस वजह से सुजीत का पैर वहां किसी भारी चीज से टकरा गया, जिस कारण वो सीढ़ियों से सीधा नीचे आ गिरा। किसी तरह से होश संभालने के बाद जब वो उठा तो उसके सर में भयंकर दर्द हो रहा था। उठकर वो देखने गया कि आखिर वो क्या चीज थी जिससे उसका पैर टकराया था। पर उसे जो सीढ़ियों पे अंधेरे में दिखाई दिया, उस चीज की उसने कल्पना तक नहीं की थी। वहां सीढ़ियों के किनारे रेखा की लाश पड़ी थी। सुजीत को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जब उसने आगे देखा तो खिड़की के पास उसका बेटा खड़ा था। एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ वो सुजीत की तरफ देख रहा था और उसके पीछे इशारा कर रहा था। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां नीचे सुजीत की लाश पड़ी थी। पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो यही हूं। तभी अचानक उसे रेखा की आवाज सुनाई दी, तुम अब तक नहीं समझे, हम सब अब साथ हैं, पूरा परिवार एक ही जगह पर। सुजीत अब सब कुछ समझ चुका था। दरअसल सीढ़ियों से गिरने की वजह से उसके सर पे चोट आई थी
और उसकी मौत वहीं ऑन स्पॉट हो गई थी। अब वो, रेखा और उनका बेटा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ उसी हवेली में रहते हैं, उसी पुरानी हवेली में। सुजीत मुस्कुराया और अपने परिवार के पास चला गया। आज इस बात को पूरे 3 महीने बीत चुके हैं। प्रवीण, जो अब भी वहीं रहता है उसी हवेली के पास, अब वो पहले से भी ज्यादा परेशान है और दुखी है, क्योंकि उसे अब वहाँ उस बच्चे के साथ साथ सुजीत और रेखा भी दिखाई देते हैं और रात में अक्सर वो प्रवीण को अपनी तरफ बुलाते हैं।